नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 64वीं बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल के कैलकुलस से पूछे गए सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। दो सवाल पूछे गए हैं 64वीं बीपीएससी में कैलकुलस से। दो सवाल इस तरह से हैं। पहला जो सवाल है अपना, ये देखिए, del 2v अपन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपन del y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एक्स वाई के फॉर्म में है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको फिर पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स वाई, और बोल रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यानी कि आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर और थीटा होते हैं कोऑर्डिनेट्स, आर और थीटा के टर्म्स में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और दूसरा जो सवाल है अपना, यूलर पॉइसन इंटीग्रल है ये, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो पहला सवाल है अपना, एक्स और वाई के टर्म्स में है। पहले जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है, del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना आर और थीटा में। ठीक है, तो v को हम लोग मान लेते हैं कि आर और थीटा का फंक्शन है, और आर को तो हम लोग जानते ही है कि एक्स वाई का फंक्शन और थीटा एक्स वाई का फंक्शन है। कैसे? वो इस तरह से, आर बराबर एक्स कॉस थीटा होता है, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को r एकदम एक्स वाई में चाहिए, तो r को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये r x cos थीटा, y r sin थीटा, y अपॉन x करिएगा तो tan थीटा आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, यहाँ से अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता हो तो यहाँ से आप लोग dr अपॉन dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इसको फिर जब r और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो cos थीटा आ जाता है, और dr अपॉन dy निकालते हैं तो sin थीटा आ जाता है। फिर डेल थीटा, डी बोल रहा था, पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई 1 प्लस, इस तरह से जो भी है आपको आता ही होगा। यहाँ देख लेते हैं एक सवाल बस, डेल थीटा अपॉन डेल वाई समझिए कि आपको निकालना है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी x की जगह पे y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, y। x को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट। y अपॉन एक्स को y, जैसे कि tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किए तो ये वाला टर्म आ गया, y अपॉन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स एक गया, एक्स बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा, नीचे क्या है वैल्यू, आर स्क्वायर के बराबर, एक आर गया तो कॉस थीटा अपॉन आर, यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, उसी तरह से जब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, ये चार चीजें बेसिक हैं जो आगे काम आएगा हमारा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, भी फंक्शन है और थीटा का, आर फंक्शन है एक्स वाई का, थीटा भी फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, अब डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है और डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों को जोड़ना है और फिर इक्वेट करके जीरो करना है। ठीक है, तो डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमको डेल v अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। अब v यहाँ है, x यहाँ है और x यहाँ है। पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग इसको जानते हैं कैसे करते हैं इसे, v को पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर r को x के रेस्पेक्ट में, वैसे ही v को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में। यहाँ देख लीजिए, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, पर v है अभी हमारे पास r और थीटा का फंक्शन, इसको लिख सकते हैं, एक तो इस रास्ते आएगा सॉल्यूशन और एक इस रास्ते। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x। ठीक है, अब डेल आर अपॉन डेल एक्स पिछले पेज पे आप लोग देख सकते हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू जो है कॉस थीटा के बराबर हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर निकाल चुके हैं पिछले वाले पेज में। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, भी आर और थीटा का फंक्शन था और डेल वी अपॉन डेल आर जो है वो भी आर और थीटा का ही फंक्शन होगा,
आर और थीटा फिर एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास डेल वी अपॉन डेल आर। डेल वी अपॉन डेल आर को एक बार आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस थीटा को भी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कॉस थीटा को फिर कांस्टेंट लेते हैं, और डेल वी अपॉन डेल आर को भी यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पे अब फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे डेल वी अपॉन डेल आर को, तो हो जाएगा डेल टू वी अपॉन डेल आर डेल थीटा इंटू, अब फिर से थीटा को कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डेल थीटा नीचे है, फिर से ये क्योंकि करना तो एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार इस वाले पाथ से गए कि पहले डेल वी अपॉन डेल आर को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर आर को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल आर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, फिर थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और कॉस थीटा कांस्टेंट, और फिर अगर यहाँ पे क्या किए कि इसको कांस्टेंट और फिर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर लिए, तो माइनस ऑफ साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और फिर ये जो दूसरा वाला टर्म है डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसको पहले आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया और आर को एक्स के, और फिर अगले बार में हम लोग वहां से कंटिन्यू हुई क्वेश्चन, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, फिर थीटा को एक्स के, और माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर जो था सवाल में, माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर, ये उसको भी कांस्टेंट रख रहे हैं। अगले वाले स्टेप में एक बार साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुल मिला के पार्शियल डेरिवेटिव बार बार मतलब कि हर टर्म को अलग अलग बार करने से इस तरह से आ जाता है। फिर जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस तरह से कुछ आएगा, सारा वैल्यू बस डाल देना है, जहां भी डेल आर अपॉन डेल एक्स हो, डेल आर अपॉन डेल वाई हो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो, डेल थीटा अपॉन डेल वाई हो, उन सब के जगह जो वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं उसको बस यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में इसको फाइनली पिछले ही वाले स्टेप को बस सोल्व करके इस तरह से लिख दिया गया है। अब जैसे हम लोगों ने डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा, और वो इस तरह से आता है, देख सकते हैं आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। आपका डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसी तरह से आना चाहिए। अब क्या है हमारे सवाल में कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे डेल टू वी अपॉन डेल आर स्क्वायर का एक टर्म है, यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा अपने पास, डेल टू वी अपॉन डेल आर स्क्वायर केवल बच जाएगा, डेल टू वी अपॉन डेल आर स्क्वायर ये हो गया। अब इधर जो टर्म है डेल टू वी अपॉन डेल आर डेल थीटा, इसमें है माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर कोएफिशिएंट, और इधर जो है डेल टू वी अपॉन डेल आर डेल थीटा, यहाँ पे प्लस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर है कोएफिशिएंट, ये और ये कैंसिल, ठीक है। उसी तरीके से डेल वी अपॉन डेल थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे साइन टू थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से दिख रहा है। अब डेल वी अपॉन डेल आर देखते हैं। डेल वी अपॉन डेल आर का कोएफिशिएंट है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ऐड करेंगे तो 1 अपॉन आर रह जाएगा। डेल वी अपॉन डेल आर का कोएफिशिएंट यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आर। डेल टू वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर का इधर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद अपने पास इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्म हो क्या जाता है पोलर फॉर्म में। ये जो है यही आपका ट्रांसफॉर्म फॉर्म है इसका, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। इवेल्युएट करना है। पहला वाला सवाल जितना ही मुश्किल था, दूसरा वाला सवाल उतना ही आसान है। एक्स स्क्वायर की जगह टी ले लेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, चूंकि ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर है और सीधे सीधे तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर टी लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx dt, x क्या होगा, x है रूट ऑफ टी, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी, e के पावर माइनस ऑफ टी, dx की जगह क्या हो जाएगा, dx बराबर dt अपॉन 2x, 2x, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट टी, ठीक है।
इसको इस तरह से लिख दिया फिर हम लोगों ने। अब ये देखिए लिमिट का देख लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी कैसे होगा। x था 0 से इनफाइनाइट, अब t बराबर है एक्स स्क्वायर, तो जब x जब 0 होगा तो t क्या हो जाएगा 0। जब x इनफाइनाइट होगा तो t क्या होगा इनफाइनाइट, यानी कि t का लिमिट भी 0 से इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ गया अपने पास e के पावर माइनस ऑफ टी या t के पावर हाफ dt। तो यहाँ से इसको इस तरह से देखिए, ये अपना गामा फंक्शन है। गामा का क्या होता है फॉर्म, e के पावर माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से होता है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो वैसे ही है, तो इसको क्या हम लोग लिख लेते थे, गामा n लिखते थे। e के पावर माइनस ऑफ एक्स के पावर n माइनस 1 dx को हम लोग गामा n लिख लेते थे। यहाँ पे n के जगह पे क्या है हाफ है, तो सीधे हो जाएगा गामा हाफ 1/2 जो अपना बाहर है कांस्टेंट है। गामा हाफ का वैल्यू हम सभी जानते हैं कि रूट पाई के बराबर होता है, तो सीधे सीधे रखेंगे गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई अपॉन 2 अपना रिक्वायर्ड आंसर है। इसके और भी तरीके हैं बनाने के, आप बना सकते हैं, मैं बस हिंट दे देता हूँ उन तरीकों का। जैसे ये क्वेश्चन था कि 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, x को अगर y से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी i ही है और ये भी अपना i ही है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अभी ये हो गया e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से बस x को r cos थीटा और y को r sin थीटा लेने के बाद ये सॉल्व हो जाता है। इसको आप खुद से कर सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग 63वीं बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल के कैलकुलस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी हो, या फिर आप किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।